सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। जैसा कि प्रसंग चल रहा है अच्छा वेदों से अनुमोदित जो वेदों के बाद के ग्रंथ हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा शास्त्र ग्रंथ वेदों से पृथक हो। जैसा कि हम लोगों की दृढ़ धारणा है कि पुराण जो है ये वेदों की व्याख्या है, ऐसा भी कुछ वर्ग देखा जाता है जो वेदों को अलग और पुराणों को अलग मानते हैं। किंतु हम लोग की सनातन दृढ़ धारणा है कि वेदों के मूल रहस्यों को सामान्य रूप से कथानक के माध्यम से उसको बहुत सरलता पूर्वक हमारे बीच उपस्थापित किया गया। संपूर्ण समाज उन महापुरुषों का ऋणी है। यूं कहें कि संपूर्ण मानव जाति उन महापुरुषों का ऋणी है, कृतज्ञ है, जिन्होंने वेदों के गुरुतर वैज्ञानिक तत्वों को सामान्य रूप से जनमानस में कैसे स्थापित किया जाए इसका चिंतन कर आख्यानों के माध्यम से, रोचक कथाओं के माध्यम से हमारे बीच उपस्थापित किए हैं। ऐसे महापुरुषों को सादर अंतःकरण से प्रणाम करते हैं और महाभारत में इस प्रकार की कई कथाएं आती हैं। महात्मा विदुर जो ज्ञान और विज्ञान के सर्वोच्च महापुरुष माने जाते थे, जो अंतश्चेतना को दीप्त कर प्रकाशित अपने हृदय को, अंतश्चेतना को यूं कहें कि संपूर्ण रूप से
स्वयं को ऐसा ढाला उन्होंने कि वैसे तो आत्मा तो प्रकाश का ही और का ही पर्याय है। यूँ कहा जाए कि अगर प्रकाश कहीं है तो वो प्रकाश मात्र सूर्य में है, ईश्वर में ही है प्रकाश। बाकी उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है संपूर्ण ईश्वरीय विग्रह संसार, उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है। दूसरा प्रकाश का जो मूल स्थान है वह आत्मा है। जब इंद्रियों से इंद्रियों और विषय का जो संपर्क है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंद्रियों का मूल धर्म तो विषय ही है, विषय पर रमण करना। तो जो अपने प्रज्ञा से, अपने ज्ञान से के माध्यम से इंद्रियों को उन विषयों से पृथक करने का प्रयास करता है, वो आत्मा की ओर आगे बढ़ता है, प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है। और वो प्रकाश ही ईश्वर का स्वरूप है, जैसा कि ये का निर्देश है। चंद्रमा मन सो जाता चक्षुः सूर्यो अजायत। आत्मा जो है, आत्मा वही सूर्य आत्मा जगतस्थ, सूर्य आत्मा का, सूर्य और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रकाश शून्य बस दो ही स्थान माना गया है, आत्मा और सूर्य। तो महाभारत में एक कथा आती है, विदुर, महात्मा विदुर के सिद्धांतों की चर्चा हम कल करेंगे। आज थोड़ी दूसरी कथा की ओर जाते हैं। वो कथा है, जब भी कभी आप देखें तो हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का, तो किसी महापुरुष के जीवन को देखकर दो प्रकार की बात आती है। एक तो कथाओं के माध्यम से हमें जीवन को प्रकाश प्राप्त होता है, दूसरा महापुरुषों की जीवन शैली से हमें जीवन में कैसे जीना है उसके लिए प्रकाश प्राप्त होता है। यहाँ महाभारत काल में विभिन्न प्रकार के पात्र हैं। भीष्म पितामह का अपना स्वरूप है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा को यदि हम देखते हैं तो इसमें धर्म का जो स्वरूप बताया गया, जो एक बार हमने दृढ़ता से जो बात कही, उसकी रक्षा करनी है, हमें उसकी रक्षा करनी है। और उसकी रक्षा में चाहे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना पड़े, सर्वस्व अर्थात सब कुछ, ये चरित्र हमें परम भागवत पितामह भीष्म से प्राप्त होता है। राज्य का नाश हो जाना, करोड़ों लोगों का नाश हो जाना, युग का अंत करा देना, सब कुछ स्वयं को 6 महीने तक अपने बाणों की सज्जा पर सो करके न जाने, कल्पना न करें कि कितना कष्ट हुआ होगा, सब कुछ अपनी वाणी की रक्षा, चाहे वो वाणी किसी भी दिशा की ओर जा रही हो। जो संकल्प कर लिया दृढ़ता से उसे पकड़ करके चलना हमारे महापुरुषों के द्वारा किया गया। उनके चरित्र से क्या प्रकाश प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर का अपना एक स्वरूप है जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है थोड़ी भी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसने क्या पढ़ा, किसने क्या समझा, विषय वो नहीं है। अपने स्वयं को
का जो चिंतन जिसने जितना अधिक किया वो सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा। इसी कड़ी में हमें दो महापुरुष प्राप्त होते हैं उच्च कोटि के, जो महात्मा विदो और ऐसा कहते हैं कि साक्षात धर्मस्वरूप महाराज युधिष्ठिर। उन्हीं की एक छोटी सी कथा है। महाराज युधिष्ठिर भी अपने वचनों के पालन के लिए न जाने कितने कष्टों को झेला उन्होंने, न जाने कैसी कैसी यातनाओं का सहन किया उन्होंने। एक ग्रंथ मिलता है किरातार्जुनीयम, जिसमें अर्जुन और किरात का संवाद है। उसमें द्रौपदी और महाराज युधिष्ठिर का जो संवाद आता है, महारानी युधिष्ठिर कहती है, महारानी द्रौपदी कहती हैं कि आपने अपने पूर्वजों की जो संपदा है, न जाने कितने उपक्रम करने के पश्चात आपके पूर्वजों ने इस सारी संपत्ति पर को इकट्ठा किया होगा। इतना बड़ा साम्राज्य, ये सब कुछ आपने ऐसे त्याग किया जैसे मतवाले हाथी को माला पहना दिया जाए और वो कब निकाल करके फेंक देता है उसको भी पता नहीं चलता। उसी प्रकार आज संपूर्ण राज्य वैभव को आपने एक झटके में निकाल कर फेंक दिया। ऐसा वर्णन आता है वहां कि चारणों के गुणगान के द्वारा जिनकी निद्रा भंग होती हो ब्रह्म मुहूर्त में, आज ऐसा चक्रवर्ती सम्राट वनों में वन जीवों के क्रंदन से, वन जीवों के हुंकार से, वन जीवों के अभिमान पूर्वक गर्जन से जिनकी निद्रा खुल रही है, ऐसा युधिष्ठिर। फिर एक उदाहरण दे रही है कि अन्य राजाओं के आपके दरबार में विभिन्न राजा आकर के आपका चरण वंदन किया करते थे और उनके गले की मालाओं से जो आपको प्रणाम करते समय उनके जो गले में जो माला पड़ी है उसकी पंखुड़ियां जब टूटकर गिरती थी आपके चरणों पर तो उससे आपका चरण ढक जाता था। ऐसा वैभवशाली राजा महाराज युधिष्ठिर आज की स्थिति में जंगलों में कांटों के चुभ जाने से वही पैर आज लहू से व्यतीत हो रहा है। ये देख करके ये उदाहरण होता है। तो तात्पर्य ये है, जो महाराज युधिष्ठिर धर्मराज इसलिए हैं कि न तो उन्होंने उस वैभव में अपने को उस वैभव और इस वैभव, इन दोनों वैभवों में किसी प्रकार का अंतर नहीं समझा। उस जंगल का जो मेरी दृष्टि में दुख है और वो चक्रवर्ती सम्राट का जो सुख है वो हमारी दृष्टि है, उनके दृष्टि में संपत्तौ च विपत्तौ च महता में करुणौ। संपत्ति काल में और विपत्ति काल में जो महापुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनका स्वरूप एक होता है। यदि उनके स्थान पर हम लोग हुए होते तो सारा ज्ञान का तब समाप्त हो गया होता। उसी कड़ी में जंगल में भटकते भटकते 12 वर्ष हो जाते हैं। उस परिस्थिति में महाराज युधिष्ठिर बिल्कुल शांत चित्त होकर अंतश्चेतना में उस परमात्मा का चिंतन करते हैं, प्रायश्चित्त करते हैं, कहते हैं कि सारा जीवन मेरा प्रायश्चित्त है। और इस प्रायश्चित्त को के लिए उनको वो जंगल का जो वैभव है, उस वन का जो वैभव है, नाना प्रकार के कष्टों का झेलने का जो वैभव है, वो आनंद है, उस कष्ट को, शारीरिक कष्ट को, मानसिक कष्ट को उन्होंने अब
अपनी साधना के बल पर उसे मोड़कर अमृतत्व की प्राप्ति का साधन बना लिया हो, ऐसा महापुरुष। तो फिर आता है अज्ञातवास का समय। अज्ञातवास का समय जो कि किसी को पता न चले कि कहाँ है, ऐसे अज्ञातवास में महारानी द्रौपदी सहित के पांचों भाई विचरण करते हुए प्यास लगी उनको बहुत तेज। प्यास लगती है तो कहते हैं कि भैया हमको प्यास लगी है, थोड़ा पानी की व्यवस्था देखिए आपको। तो सबसे छोटे थे सहदेव, कहते हैं भैया मैं जल की व्यवस्था करता हूँ। पेड़ पर चढ़कर देखते हैं तो कहीं दूर जलाशय दिखाई देता है, वहाँ जाते हैं। दिलों को भी प्यास लगी होती। जैसे जल को स्पर्श करते हैं, आकाशवाणी होती है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना आप जल नहीं ग्रहण कर सकते। प्रश्न पूछा गया, अगर बोला तो फिर हुआ कि नहीं तो फिर क्या कर लो, नहीं करेंगे। बोला नहीं आप तो नहीं कर सकते, जल पर अधिकार मेरा है, मेरा प्रश्नों का उत्तर दिए बिना आप जल ग्रहण नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो जल ग्रहण करूंगा। फिर उसके प्रभाव से वो मूर्छित हो जाते हैं। कुछ देर बीतता है, फिर अपने दूसरे भाई से कहते हैं, सहदेव से, नकुल से कि आप जाकर देखें। उनके साथ वही होता है, जैसे जल का स्पर्श करते हैं होता है नहीं, वो भी मूर्छित हो जाते हैं। बाद में अर्जुन जाते हैं, अर्जुन से भी वही बात होती है। अर्जुन भी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो जल लूंगा, जल पर सबका अधिकार है। बोला नहीं नहीं आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना आप जल का ग्रहण नहीं कर सकते। फिर उनको भी वो मूर्छित कर देता है। भीम जाते हैं, उनको भी मूर्छित किया जाता है। देखते हैं कि मेरे सभी भाई चले गए, कोई वापस नहीं आया, चक्कर क्या है। और देखिए एक महापुरुष का स्वरूप। जाते हैं वहां तो फिर वो जल देखते हैं कि सारे भाई मेरे मूर्छित पड़े हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि कौन है जो मेरे भाइयों को मूर्छित किया है। फिर आकाशवाणी होती है कि मैं यक्ष हूँ और मैंने कुछ प्रश्न पूछे हैं तुम्हारे भाइयों से और इन लोगों ने अभिमानवश उत्तर नहीं दिया और मैंने इनकी दशा कर दी। अगर आपको भी जल ग्रहण करना है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, अन्यथा मैं आपको भी मूर्छित कर दूंगा। ठीक है। महाराज युधिष्ठिर तो धर्मावतार थे ही। उन्होंने पूछा कि आप बताएं अपना प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर यथामति जो मेरे पास उपस्थित होगा, जितनी मेरे पास बुद्धि होगी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वहाँ कितनी विनम्रता और कितने धैर्य से महाराज युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उन प्रश्नोत्तर का कुछ अंश मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। महाराज युधिष्ठिर से पहले प्रश्न पूछा जाता है कि मैं कौन हूं। ये जो कथा है और ये प्रश्नोत्तर है, ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कहीं भी वो हो, वो सबके लिए उपयोगी है और सबके लिए है, न कि किसी वर्ग विशेष के लिए है। यह सबके लिए है कि वो अपने को समझे। ये बहुत ऊंची चीज है और ये प्रत्येक युग में प्रासंगिक है। पहला प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं, ये उत्तर बताओ। फिर उसके उत्तर में बड़ी विनम्रता पूर्वक महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हम न ये तो शरीर हैं, न इंद्रिय हैं, न बुद्धि हैं, हम चेतना हैं और वह चेतना सर्वसाक्षी है। अपना परिचय
जो प्रश्न करते हैं कि भाई अब बताओ तुम कौन हो, तो हम लोग तुरंत बता देते मेरा नाम यह है, मेरे पिताजी का नाम यही है। तो कौन है, ये जो व्यवस्था हमारी ज्ञान परंपरा देती है कि व्यक्ति न बुद्धि है, न मन है, न शरीर है। तो पिता का पहचान तो शरीर से होगा ना। मैं किसका पुत्र हूं, यह संबंध हमारे पिता माता से है। और मैं चेतना हूं, केवल सर्वसाक्षी चेतना हूं, इसका संबंध हमें परमात्मा से है। तो मैं परमात्मा का अंश हूं, ये मेरा मूल परिचय है। नहीं आ पाएंगे। अब अपन सोचे कि हम इस प्रकार का परिचय देंगे तो उस प्रकार के परिचय देने की क्षमता हमें वो कहां से आएगी। हर व्यक्ति इस प्रकार का परिचय नहीं दे सकता, या स्वयं को परिचय ना भी दे तो स्वयं को मान नहीं सकता। चालू है वो स्वयं को मान नहीं सकता, तो इसके लिए स्वयं में ही इसका चिंतन करें कि मैं कौन हूं। अपने आप का अन्वेषण जो करेगा वास्तव में उसको उस चेतना का प्रकाश प्राप्त होगा। ये आवश्यक नहीं है कि हम जगह जगह यही कहते रहे कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, जो हंसी उड़ाएंगे। ये अंतस चेतना की बात है। यह ज्ञान हमें विस्तारित करने का नहीं है, स्वयं का चिंतन करने का है। चाहे हम किसी भी पंथ के हों, किसी भी रास्ते को हों, किसी भी प्रकार के संप्रदाय को मानने वाले हों, चेतनात्मक दृष्टि से तो सब एक ही है। तो वो जो चेतना है, उस चेतना के का चिंतन हमें निरंतर करना है। तब हम जा करके अपने आप को यह समझ जाएंगे कि मैं कौन हूं। उपयक्ष का पहला प्रश्न है कि हम कौन हैं। कहते हैं कि शरीर के अब इस प्रकार से हम सोचे क्यों, फिर प्रश्न उठता है। आप जो कह रहे हैं कि आपके पास तो सब कुछ है, शरीर है, इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय हैं, सब कुछ है आपके पास, फिर आप क्यों कह रहे हो कि मैं चेतना हूं। आप कह सकते हैं कि मैं तो फिर कहते हैं कि ये शरीर के साथ जो कर्म इंद्रियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी। अब रही बात ज्ञान इंद्रियों की, भाई कर्म इंद्रियां, हाथ पैर, आंख, नाक, मुंह, ये सारे जो कुछ है ये सब तो शरीर ही के साथ नष्ट हो जाने वाले हैं। अब जो हमारी चेतना है, जो मैं सोचता हूं कि मैं कौन हूं, इसकी क्या दशा होगी। युधिष्ठिर क्या बढ़िया से समझाते हैं उनको, यक्ष को कहते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। तो उनके बारे में बताते हैं कि जब व्यक्ति गहरी निद्रा में चला जाता है, सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है, तो ये जो मेरा चिंतन है, जो मैं सोचता हूं, वो भी तो समाप्त हो जाता है, वो भी सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। जो मेरी जागृत अवस्था की जो स्थिति होती है वो सुषुप्त अवस्था की स्थिति नहीं होती। वो जागृत सुषुप्त अवस्था में हमारी वो भी जो चिंतन धारा है वो भी बंद हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरी छोटी छोटी जो बालों की बराबर की जो धमनियां हैं, अंदर नाड़ियां हैं, वो मस्तिष्क में जो करोड़ों कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में बड़े बड़े पहाड़ और झीलों का भी दिग्दर्शन होने लगता है। सुषुप्त अवस्था में, स्वप्नावस्था में न जाने कुछ भी हम देख सकते हैं उन कोशिकाओं के माध्यम से। तो हमारा वो भी तो खत्म हो गया ना, जो मैं समझता हूँ मैं क्या हूँ। तो सुषुप्त अवस्था में आपकी ये स्थिति है। जागृत स्थिति में जिस पर आपका अभिमान है कि हमारा हाथ पैर ये वो सारी चीजें हैं, वो शरीर के साथ समाप्त हो जाने वाला है, फिर आपका परिचय क्या रहा। ये बहुत गहरा ज्ञान परंपरा का है। और मैं पहले भी निवेदन ये विनम्रता पूर्वक करता हूँ कि ये किसी भी
क्षेत्र और किसी भी समाज और किसी भी संप्रदाय से ऊपर का ये ज्ञान है जो सबके लिए समान भाव में इस ज्ञान का प्रभाव है। और ये सारी चीजें स्वयं आंखें बंद करके चिंतन करें तो अभ्यास के द्वारा ये चीजें स्वयं को चिंतन करना, ये धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से हमें, लंबे अभ्यास के बाद हमें कहीं ये पता चलेगा कि मैं शुद्ध आत्मा और चेतना हूं। और शुद्ध आत्मा और चेतना क्या है? वो तो पूर्ण रूप से सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है, संपूर्ण विस्तार है। जो संपूर्ण विस्तार जो है वही मैं हूं, उसी का हम में और इस विस्तार में किसी प्रकार का भेद नहीं है, सब मिला हुआ है। दूध में एक बूंद अगर रंग डाल दिया जाए तो वो रंग कहे कि मैं हूं, तो वो रंग जब दूध में पड़ जाता है तो सारा का सारा दूध उसी रंग का हो जाता है। जो रंग हम डालेंगे, रंग जब तक अलग है तब तक तो जब चेतना हमारी संपूर्ण उस अवस्था तक पहुंच जाती है तब तक नहीं पहुंचती है, तब तक हम तो अलग रंग के हैं, वो अलग रंग का है। जब हम अपनी चेतना का विकास करके अपने स्वयं को समझ लेंगे तब जा करके हम उसी रंग में ढल जाएंगे और सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड मैं हूं और मेरे में सारा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में मैं हूं, इस प्रकार का अद्वैत भाव हमारे में स्थापित हो जाएगा। ये व्यक्ति का स्वयं का परिचय जो हमारे ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है, महाराज युधिष्ठिर के और यम के संवाद से। दूसरा प्रश्न करते हैं कि जीव का उद्देश्य क्या है? भाई हमारा जन्म तो हो गया, अब उद्देश्य में तो बड़ा भारी लफड़ा है। अभी इनका उद्देश्य क्या है? वर्तमान में हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के विषय में बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के कारण के बंधन से मुक्त है। इस सत्य को जानना ही मोक्ष है। अब उद्देश्य के बारे में क्या बढ़िया बात कही कि भाई हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो जन्म और मरण का जो बंधन है आने और जाने का, ये समाप्त हो जाए। इसके लिए हमें जो उपक्रम है सब करना चाहिए। और जो मेरी चेतनात्मक सत्ता है उस चेतनात्मक सत्ता की ओर अग्रसर होना क्रमशः ये मेरा मूल कर्तव्य है और मेरा मूल उद्देश्य है। हमारे सारे उद्देश्यों के मूल में यही उद्देश्य होना चाहिए। हमारा यही उद्देश्य, मूल प्रधान उद्देश्य जीवन का यही है कि मैं अपने स्वयं को जानूं, स्वयं को समझें और स्वयं अपनी चेतना को जागृत कर अपनी अंतर चेतना को विस्तारित करके स्वयं को संकीर्णता से ऊपर क्रमशः उठने का जो उपक्रम है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। यही उद्देश्य है जीवन का। वर्तमान में जो उद्देश्य है आप सभी जानते हैं, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। वर्तमान का जो उद्देश्य है उस पर थोड़ा सा करो। वही हमारे जो इंद्रियां हैं और जो विषय हैं और इंद्रियों और विषयों का जो मिलन है, इस मिलन में अधिक से अधिक मिलन होता रहे और उसे क्षणिक सुख का प्राप्ति होती रहे, तो हमारा सारा उद्देश्य और सारा कर्म उसी पर आधारित होता है। हमारी शिक्षा प्रणाली से लेकर हमारे जीवन का सारा उद्देश्य उसी पर है। परंतु इससे पृथक, इससे अलग हमारे शास्त्र बताते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य स्वयं को पहचानने की क्रिया में हमारा दृढ़ संकल्प के साथ हम उतर जाएं कि मैं कौन हूं, इसके लिए अभ्यास करते रहना मेरे जीवन का प्रधान उद्देश्य है। तो ये सारी बातें जो भी मैं बता रहा हूँ बड़ा संक्षिप्त है ये। बाकी विस्तार के लिए तो सारे ग्रंथ एक एक चीज के लिए विस्तार से सारे ग्रंथों में बताए गए हैं। इन चीजों के लिए भगवान आदि शंकर का ये आपके सामने
विवेक चूड़ामणि इत्यादि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर इस संबंध में यदि विशेष वो जानकारी प्राप्त करनी हो तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने बड़ी कृपा पूर्वक ये महनीय ग्रंथ का प्रणयन कर हमारे सम्मुख प्रस्थापित किया है। उसी को ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये महाराज युधिष्ठिर और यम के संवाद का जो संक्षिप्त वो है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न करते हैं कि जन्म का कारण क्या है। तो बड़ा कठिन प्रश्न किया है उन्होंने, और महाराज युधिष्ठिर जी ने, धर्मावतार महाराज युधिष्ठिर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी ओर से उत्तर देते हैं। अतृप्त वासना, किसी के मन में कोई लिप्सा रह जाए, कोई वासनात्मक स्वरूप जो तृप्त न हो सका हो, जिसकी प्राप्ति न हो सकी हो, वो और कर्मों के फल, ये दो कारण होते हैं जन्म और जन्म लेने का, मरने का, जन्म लेने का, मरने का, दो ही मुख्य कारण है। हमें इस जन्म में किसी चीज की बड़ी अभिलाषा रही कि हम ये हो जाऊं, और वो नहीं मिला तो फिर दूसरे जन्म लेना पड़ेगा उसकी प्राप्ति के लिए। भागवत में कथा कि एक ऋषि के चित्त में एक बड़ी उच्च कोटि के ऋषि थे, अंत में उनकी आसक्ति एक मृग से हो गई, मृग के बच्चे से हो गई, और ऐसी आसक्ति हुई, सारी जीवन की तपस्या मोक्ष के अधिकारी थे। वो जो आसक्ति है, वही आसक्ति उनको दूसरे जन्म में मृग के रूप में उनको जन्म लेना पड़ा। तो हम जिस पर अपनी चित्त, क्या पावर दिया है ईश्वर ने सब प्रत्येक मनुष्य को, कि आप जिस पर चिंतन करेंगे वो वही आपको प्राप्त होगा। जो यथा माम प्रबद्धंता तस्मै भजामि, हम जिस चीज का आप चिंतन करें तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। तो जन्म का और मृत्यु का मूल कारण यही है कि जो मेरी तृप्ति नहीं हो पाई हो इस जन्म में, उसकी तृप्ति के लिए फिर पुनर्जन्म। दूसरा, कर्म का बंधन, कर्म के बंधन में हम सभी बंधे हुए हैं, और इन कर्मों के बंधन के कारण पुनर्जन्म लेकर हमें उन भोगों को भोगना, ये हमारा जन्म और मृत्यु का मूल कारण है। मृत्यु का कारण तो मूल है ही है, मृत्यु लोक है ही है कि अस्थायित्वता तो है ही नहीं, लेकिन फिर हमें आने का मूल कारण यही है कि हमें अपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों को भोगने के लिए फिर से जन्म लेना। ये दो मुख्य कारण बताए हैं। तीसरा और प्रश्न जो आगे आता है कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है। जन्म और बंधन, अभी जन्म जो बंधन का ही तो पर्याय है, जन्म लेना। बंधन न हो तो क्यों जन्म लेना। हम सभी बंधे हुए हैं, बिल्कुल जकड़े हुए हैं, सब जितने लोग हैं संसार में। कर्म बंधन, प्रत्येक जीव बंधा हुआ है अपने कर्म बंधन से। जो भी संसार में है बिल्कुल जकड़ा हुआ है, वो आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता। हम लोगों के पास तो दोनों रस्सी लगी हुई है, आगे भी रस्सी है, पीछे भी। आगे जाओ तो पीछे दिया जाएगा, पीछे जाओ तो आगे से खींचा जाएगा। हम लोगों के पास ये स्थिति है। जो विरक्त महात्मा साधु हैं उनको पीछे से रस्सी नहीं, आगे से रस्सी है। तो हम लोग गृहस्थी लोग तो दोनों के चारों तरफ से बंधे हुए हैं। तो ये जो बंधन है कर्म का, इससे मुक्ति, और इस बंधन में ही यदि हम चिंतन करते हैं तो सारे बंधन अंतस चेतना से जब, हालांकि कर्म को हम बंधन न मान करके यदि करते हैं तो ये बहुत बड़ी साधना है। कर्म को बंधन न माना जाए, जो भी मेरा कर्म है उसको निर्लिप्त रूप से, निरपेक्ष रूप से यदि हम विधि पूर्वक संपादन करते हैं तो कर्म आपको बंधन नहीं, मोक्ष प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। ये हमें
बंधन से मुक्त भी करेगा, लेकिन उस कर्म में हमारी जो चित्तवृत्ति है उस प्रकार की चेतना तक पहुंच जाए और फिर उस चेतना तक अंतश्चेतना का जो अंतर प्रकाश है उस प्रकाश के आलोक में यदि हम कोई कर्म करते हैं तो ये कर्म हमें बंधन से मुक्त कर देता है। अब इसमें सारे कर्म आ जाते हैं। सामान्य विषय में थोड़ा बहुत चिंतन का विषय है। अब भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि भाई जो भी मैं कर्म करूं हे ईश्वर आपकी साधना हो। तो वही मैंने निवेदन किया कि आत्म प्रकाश से प्रकाशित होकर जो मैं कर्म करूं वो आपकी साधना है और वो कर्म के बंधन से, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देगा। वो कर्म चाहे मेरे पास कोई भी कर्म हो, किसी भी कर्म को यदि करते हैं तो आप पहला कर्तव्य जो अभी महाराज युधिष्ठिर जी ने ये बताया कि भाई हमारा उद्देश्य है कि अपने अंतश्चेतना की ओर जाएं और मैं कौन हूं, मेरा जो प्रकाश पुंज स्वरूप है, आनंद स्वरूप जो मेरा स्वरूप है, उसको पहचानने का मूल कर्तव्य और उस मूल कर्तव्य को दृढ़ता से मूल कर्तव्य का पालन करते हुए जो मैं कर्म करूं वो प्रकाश पुंज कर्म होगा और वो प्रकाश पुंज कर्म हमको सत्मार्ग पर ले जाएगा और मेरे उद्देश्य की प्राप्ति कराएगा और उद्देश्य की प्राप्ति अंतर आत्म तत्व का परिचय हो जाए हमसे। वो प्रकाश में मैं विलीन हो जाऊं तो आदमी जीवन में भी मोक्ष को प्राप्त करे, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। अधिकार सबका है मोक्ष पर। प्रत्येक कर्म को जो भी जिसके हाथ में कार्य है उसको उस दृष्टि से यदि करता है तो स्वाभाविक है कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आगे करते हैं। जन्म और मरण का बंधन से मुक्ति कौन है? कहते जिससे स्वयं को उस आत्मा को जान लिया हो वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। वो आत्म तत्व को जिसने जान लिया है वो जन्म में हो, शरीर में हो, न हो, वो अपने आप को मुक्त है। अब एक प्रश्न उठता है कि वासना और जन्म का संबंध क्या है? वासना और जन्म, इच्छाएं, वासना मतलब इच्छाएं और उसका जो अंतर संबंध है उसके बारे में बता रहे हैं कि वासना, यदि वासनाएं जैसा जन्म, यदि वासना, अब मेरी जो वासना है, मेरी जो चित्त की इच्छा है जैसी होगी, इच्छाएं जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार का हमें जन्म भी प्राप्त होगा। ये जिसे हम इच्छा करते हैं, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, जिस प्रकार की हमें इच्छा जागृत होती रहेगी मन में, ये तो बहुत विस्तार का विषय है। जैसी हम इच्छा करते जाएंगे उस प्रकार से हमें अगला जन्म भी प्राप्त होता जाएगा। जो कार्य करेंगे, हमने किसी को कष्ट दिया है, जिस स्वरूप में कष्ट दिया है उसी स्वरूप में मुझे जन्म लेकर के फिर से मुझे वही कष्ट झेलना पड़ेगा। तो जैसी मेरी चित्तवृत्ति होगी, मेरी जो आकांक्षाएं होंगी, अपेक्षाएं होंगी, उस प्रकार से हमें अपेक्षा और आकांक्षा में दोनों प्रकार की बात आ जाएगी, सकारात्मक और नकारात्मक। तो उन सकारात्मक और नकारात्मक के दोनों में जिससे हमें जिस प्रकार की स्थिति बनेगी उस प्रकार से हमें फिर से जन्म लेकर के हमें दुख और सुखों का आस्वादन करना हमें पड़ेगा। फिर कहते हैं कि संसार में दुख का कारण क्या है? ये सारे प्रश्न जो है यह उनके क्रमशः किए जा रहे हैं। कहते हैं संसार में जो हम हैं तो इसमें सभी लोग दुखी हैं।
उसमें नहीं जाना चाहता। जब व्यक्ति दुखी होता है तो ढूंढता है कि हमको सुख कहाँ मिले, और उस सुख के अन्वेषण में, सुख के चिंता में, सुख प्राप्ति कैसे हो, इसी में वो दिन रात उसका जो मस्तिष्क है लगा रहता है। और इसके लिए न जाने वो कितना खर्च करते हैं, कितना कष्ट और झेलते हैं। कहीं सुनाई पड़ा कि अमुक व्यक्ति इस कष्ट का निवारण करने वाला है, तुरंत वहां पहुंच करके अपना, तो जो जिसने जो बता दिया कि इससे ऐसा कर लो तो कर लिया, करते जा रहे हैं। लेकिन जब तक आप अंतश्चेतना की ओर लौटेंगे नहीं, तब तक दुखों का निवारण नहीं होना है, यह स्पष्ट है। सिद्धांत है व्यवस्थम्येव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शास्त्र का बिल्कुल स्टैंडिंग ऑर्डर है। यहां में हमारे अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी प्रकार के सिद्धांत है। मैंने जो कर लिया है उसका भोग, और जब हमें कष्ट आ जाए जिस समय, उस समय चित्त को एकाग्र करके और ईश्वर का चिंतन करना, उनका नाम जप करना, उनके वियोग में व्यथित होना, ऐसा करके हम अपने दुखों का, क्योंकि दुख के समय केवल ईश्वर ही याद आते हैं, और ईश्वर जब याद आते हैं तो समझिए कि उनकी कृपा है। और अपने कर्मों को पहचान करके किसी न किसी प्रकार से हमें कुछ हुआ है जिसके कारण हमें ये कष्ट है, तो स्वाभाविक रूप से आप उस कष्ट को झेलने का सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। झेलना तो पड़ेगा, लेकिन उस कष्ट को से निवृत्ति के लिए जो ऊर्जा चाहिए हमको वो प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार सुख का भी है, तो व्यथित न तो सुख में होना चाहिए न दुख में, दोनों ही स्थिति में ईश्वर का चिरंतर स्मरण और उनका ध्यान करके सब कुछ दुख और सुख उनको समर्पित करके अपनी अंतश्चेतना में जो विकास है, विस्तार है, उसका स्मरण करके चित्त को शांत, और दुखी मन को तो होने ही नहीं देना चाहिए। जब मन आत्मा के आलोक में जब मन आ जाएगा ना, तो उस समय ना तो उसके पास दुख होगा ना सुख होगा, अपना स्वयं का आनंद होगा। तो ये कह रहे हैं कि वासना और जन्म का जो फल है और दुख का जो कारण है, उसका बता रहे हैं कि क्या क्या है उसमें। तो जब मन इंद्रियां जब विषय की ओर अग्रसर होगी तो स्वाभाविक है कि उसमें स्वार्थ होगा, लालच होगी, और स्वार्थ और लालच जो हमारा है उसकी प्राप्ति नहीं होने पर या प्राप्ति हो जाने पर भी उससे, उसके गर्भ में, स्वार्थ के गर्भ में ही भय की उत्पत्ति होती है। भय की उत्पत्ति क्या है? और भय के गर्भ में क्रोध होता है। एक दूसरे का संबंध बहुत गहरा है। लालच, स्वार्थ, भय और क्रोध ये अलग अलग नहीं है, सब एक में मिला हुआ है। एक चीज जहां हुआ तो सारे दुर्गुण आ जाएंगे। आप एक बीमारी होती है, 17 बीमारी को लाता है। तो ये जहां लालच और स्वार्थ जैसे की उत्पत्ति हुई, वहां भय भी होगा, क्रोध भी होगा। जो भय और क्रोध होंगे तो भय के कारण क्रोध होता है, और जब क्रोध होगा तो फिर से हिंसात्मक प्रवृत्ति आएगी। तो यक्ष का यही प्रश्न है कि दुख का कारण क्या है। तो ये बता रहे हैं कि लालच, स्वार्थ, भय इंद्रिय एवं विषय के संसर्ग से प्राप्त क्षणिक सुख की प्राप्ति की आसक्ति की अभिलाषा में मानते हैं। ये इंद्रिय और विषय का के जो संसर्ग से जो हमको सुख प्राप्त होते हैं, इसके चक्कर में वो हमें सुख प्राप्त हो जाए, हमारे इंद्रियों को ये सुख प्राप्त हो जाए, बस यही मूल कारण है। उसी को हम स्वार्थ कह दें, लालच कहें, और उसमें भय
और उसे भय के गर्भ में क्रोध, और इन चीजों की प्राप्ति न हो, मेरी पूरी लालसा हो, और वो नहीं मिलता है तो मन को क्षोभ होता है, दुख होता है, और उससे ईर्ष्या भी पैदा होता है। ये सारी गुण उसी के साथ आ जाते हैं। तो इंद्रियों का विषयों से संसर्ग को थोड़ा अलग करके रहना सुख का मूल कारण है। यही कारण है कि हम सारा संसार के लोग, हम सभी दुखी हैं। आवश्यकता भी है, किसी भी स्थिति में सुख पर व्यक्ति का अपना स्वयं का अधिकार है, वो उसकी स्वतंत्रता है, वो सुख तो उसी का है, लेकिन हम जबरदस्ती दुखी होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमको 2-4 किलोमीटर जाना है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो जो साधन ने ईश्वर दिया है उससे जाए, नहीं कुछ है पैदल जाए। पैदल का भी अगर पैर में कोई, शरीर में कोई समस्या है तो जहां है वहीं बैठ करके अपने सुख का, तो अंतश्चेतना का सुख है ना, वो बाह्य सुख की बात नहीं कर रहे हैं। तो अंतश्चेतना का सुख कौन छीन लेगा हमसे? किसी में शक्ति नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति शक्तिमान ईश्वर का अंशभूत है, तो इसलिए स्वयं में उसका अस्तित्व है। तो वही कह रहे हैं कि इन चीजों को जब व्यक्ति छोड़ देता है, संसर्ग, क्षणिक सुखों की जो प्राप्ति है, यही दुख का मूल कारण है। फिर अगला प्रश्न है, ईश्वर ने दुख की रचना ही क्यों करी? तो ईश्वर ने दुख की रचना मनुष्य के अपने विचार और कर्मों के आधार पर दुख और सुख का सृजन किया। ये ईश्वर ने दुख का सृजन नहीं किया है, वो सारा विवेक दे करके भेज दिया है। ईश्वर तो स्वयं सच्चित्त और आनंद स्वरूप हैं, और उनके ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की संरचना में कहीं दुखों का कहीं लेश मात्र प्रवेश नहीं है। ये तो हमारे इंद्रियों का खेल है, और इंद्रिय और विषय का संबंध है दुख, मात्र इतना ही है। विषय और इंद्रियों का जो प्रचंड माया से आच्छादित है, और वो प्रचंड माया हमें विषयों पर निरंतर प्रविष्ट कराना चाहती है, और वो बहुत प्रबल है। उसी प्रबलता को काटने के लिए हमें, उसी प्रबलता से जूझने के लिए इस सारी व्यवस्था हमारी बताई है। कोई बता रहे हैं, संक्षिप्त में उन्होंने बताया कि ये कर्मों के आधार पर दुखों का सृजन किया जाता है, सृजन होता है। फिर का अगला प्रश्न है, क्या ईश्वर है? ईश्वर के अस्तित्व की बात कर रहे हैं कि ईश्वर है या नहीं है। अगर यदि है भी तो स्त्री है या पुरुष है, उसका स्वरूप क्या है, उसका चिन्ह क्या है, इत्यादि इत्यादि। ये प्रश्न क्या कर रहा है? कहते हैं कि बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं है संसार में, बिना कारण का कुछ नहीं होता। यह संसार उसी के कारण अस्तित्व का प्रमाण है। ये जो संसार है वो ईश्वर के अस्तित्व का ही प्रमाण दे रहा है। ये संसार है अर्थात ईश्वर है, इसलिए भी वह महान कारण ही, और इसीलिए इस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। ये जो कारण है, जो संसार है, संसार का जो सर्जन करता है, तो जो सर्जन किया है यही अस्तित्व है ईश्वर का, यही स्वरूप है ईश्वर का, जो अस्तित्व का। इस दृष्टि है, सब कुछ दिख रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है, तो किसी को आध्यात्म में उसका नाम, ईश्वर का नाम है। फिर आगे कहते हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि सत्य, चित्त और आनंद, वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप स्वयं को व्यक्त करता है। ईश्वर का जो स्वरूप बताया गया, सत्य, चित्त और आनंद, वो निराकार है, आकार कुछ है नहीं उनका, परंतु वो आकार न होने के बाद भी स्वयं को सभी रूपों में व्यक्त कर देता है, सभी रूपों में व्यक्त
व्यक्त करता है। हम लोग जिसको समझते हैं कि इसके पास कुछ भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके पास भी सब प्रकार का ज्ञान है। जो जिस अवस्था में है, जो जिस स्वरूप में है, कि पतंग जो कुछ भी दृष्टि में सृष्टि में व्याप्त है, सबके पास अपना अपना ज्ञान है कि अपने अस्तित्व को कैसे सुरक्षित रखा जाए, सबके पास है। तो जो ईश्वर ने सब में जो ज्ञान दिया है, ऐसा तो नहीं है ना कि उसको केवल बना दिया गया और वो अपना खा रहा है और पड़ा है, और उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सारा का सारा ज्ञान सब में पूर्ण रूप से व्याप्त है। ईश्वर अपने अस्तित्व को इस प्रकार से दिखाते हैं कि देखो मेरा एक बीज से अंकुरित होकर के विशाल वृक्ष का निर्माण होना ईश्वर का कितना बड़ा अस्तित्व है। सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब एक वट वृक्ष जो संसार का सबसे बड़ा वृक्ष माना जाता है, उसका जो बीज है कितना सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म में उतने बड़े वृक्ष का अस्तित्व छुपा होना किन किन तत्वों से संपृक्त होकर वो वृक्ष का स्वरूप धारण करता है, वो दिव्यता ही ईश्वर का स्वरूप है। वो निराकार स्वरूप क्या करता है? फिर प्रश्न उठता है, वो जो स्वरूप है निराकार स्वरूप, वो करते क्या है? वो संसार का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, और अंत में संहारक स्वरूप भी होता है। किसी भी चीज का सर्जन होता है, पालन होता है, वर्धन होता है, पर अंत में अपक्षीयते तो समाप्त हो जाता है। तो ये जो क्रियात्मक स्वरूप है, निरंतर क्रियाशील जो रित है, यही कार्य ईश्वर का है। ऋतुओं का परिवर्तन, दिन और रात, जो समय का एक एक क्षण का व्यतीत होना, उसमें परिवर्तित होना, सारे ग्रह नक्षत्र तारे मंडल जो कुछ है सब अपनी अपनी कक्षाओं में निरंतर अवाक गति से गतिमान है। ये सारी चीजों में जो ऊर्जा है, वही ईश्वर का मूल स्वरूप है, वही ईश्वर का कार्य है। मूल स्वरूप क्या है? उनका कार्य। ये सारे उत्तर वो क्रमशः देते हैं। फिर प्रश्न करते हैं कि ईश्वर ने संसार की रचना की, फिर ईश्वर की रचना किसने की? प्रश्न है, ये जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ईश्वर अजन्मा है और अमृत स्वरूप है। अमृत स्वरूप अर्थात किसी भी स्थिति में जिसका नाश न हो, और वो अकारण है, उनके होने का कोई किसी भी प्रकार का कोई कारण नहीं है। फिर प्रश्न करते हैं ये हर क्रिया का, हर कार्य का परिमाण है। परिमाण अच्छा हो, परिणाम होता है। हर क्रिया का परिणाम होता है, तो परिणाम अच्छा हो या बुरा हो सकता है, पर परिणाम ही भाग्य क्या। अब यहाँ ये बात करें कि भाई भाग्य क्या है हमारा? भाई जो कहते हैं ना, अरे हमारा भाग्य में ये लिखा है, हमारे भाग्य में इसी पर खेल रहा है संसार। तो वही कह रहे हैं कि हर क्रिया का जो परिणाम होता है, कोई भी मैं क्रिया करता हूँ, अभी मैं यहाँ खड़ा होकर निवेदन कर कुछ कर रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, व्यक्ति अपने कार्यों में लगा होता है। तो उन मेरे द्वारा किए हुए कार्यों का जो शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, वही उस व्यक्ति का भाग्य बनता है। कोई बच्चा बैठ करके बढ़िया से विद्या अध्ययन कर रहा है, तो उसका भाग्य यही है कि उस विद्या से को पल्लवित करके और उस विद्या के अनुसार अपना जीवन जिए। कोई दूसरा कार्य कर रहा है, तो जो व्यक्ति जिस कार्य में लगा हुआ है, बस वही उसका भाग्य है। भाग्य कोई अलग से बहुत नहीं है, ये बताया गया। फिर कहते हैं कि सुख शांति का रहस्य क्या है? सुख और शांति का जो रहस्य है, उसके बारे में पूछ रहे हैं
कि ऐसा सुख और शांति कैसे प्राप्त हो। तो बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं कि सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का मूल कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग ही शांति का मूल मंत्र है। अगर ये चीजें हमारे में होगी तो हम बिल्कुल शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और अपने लिए और अन्य के लिए हम सुखदायी और उदाहरण के रूप में अपना, जब व्यक्ति स्वयं का उद्धार करता है, स्वयं की ओर देखता है, स्वयं को विकसित करने का प्रयास करता है, तो निश्चित मानिए कि उसके प्रकाश में दूसरे को भी वो प्रकाशित करके, प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अगर स्वयं को आत्मचेतना की ओर अग्रसर होते हैं तो ये निश्चित है कि मेरे पास जो कुछ भी मेरे प्रभाव में आएंगे, हमारे प्रभाव से उनका भी कल्याण क्रमशः होता चला जाएगा। आज ये मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आज अपने वाणी को ये विराम देता हूँ। कल इसके आगे के प्रश्नों का उत्तर, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं और उसके मैं ये भी प्रयास करूंगा कि इन प्रश्नों के साथ साथ हमारे अन्य ग्रंथ क्या कहते हैं उनका भी कुछ उल्लेख करूंगा। और मैं विनम्रता पूर्वक सबको नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर, जबकि विषय कोई भी सरल भाषा में